जय हिंद दोस्तों। आज त्रिकोणमितीय समीकरण और उसका व्यापक हल एक्सरसाइज 7 पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों से आप इसको देख रहे हैं। 14 के पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में है। 14 के एक गो है, ये फर्स्ट सेकंड के एक गो है। साइन एक्स है और प्लस साइन 2x है और प्लस साइन 3x है बराबर cos x है प्लस cos 2x है प्लस cos 3x। देखो दोनों ही तरफ, जैसे पहले इधर अगर बात करें तो x को 3x के साथ में आप बैठा दीजिए। यहाँ साइन x है, वहाँ साइन 3x है, तो एक लाइन चलो बैठा ही देते हैं कि साइन x और प्लस साइन 3x जिन्हें देखने में सही लगे, और साइन 2x को अलग से लिख दिए। वैसे ही उधर भी cos x के साथ में cos 3x बैठा देते हैं और cos 2x को अलग से रहने दिए, जैसे वैसे छोड़ दिए। इन दोनों की बात करें तो साइन c प्लस साइन d, और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस होगा, कॉस सी माइनस डी। तो सी इसको माने या सी इसको माने, मतलब कि x में से हम 3x को घटाएं तो माइनस में आएगा, लेकिन कॉस में माइनस जैसा कुछ नहीं होता। तो x में से 3x घटाओ या 3x में से x घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी में से भी किसी को घटाइए, कॉस में माइनस जैसन कुछ नहीं आता है। और इधर जैसे है साइन 2x वैसे ही रहने देंगे बराबर इधर cos c प्लस cos d के फॉर्मूला, cos c प्लस cos d के फॉर्मूला 2 cos c प्लस d यानी कि x प्लस 3x बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d। तो फिर वही बात कि x में से 3x घटाएं कि 3x में से x घटा, तो किसी में से भी किसी को घटाइए, cos है। अगर माइनस आ भी गया तो हम समझेंगे कि उसका कोई वैल्यू नहीं, वैसे भी प्लस के बराबर ही हो गया cos 2x। अब दोनों ही जगह एक लाइन और लिख लिया जाए, 2 को 2 लिखते हैं और साइन यहाँ समझना है कि x और 3x दोनों को जोड़ दिए तो 4x हुआ, लेकिन 2 से भागा देंगे तो सिर्फ 2x इंटू x में से 3x घटेगा, तो x में से 3x घट के 2x हुआ होगा मानते हैं, लेकिन 2 से भागा दे के सिर्फ x और प्लस यहाँ पहले से ही है साइन 2x, तो साइन 2x लिखेंगे इज इक्वल टू 2 cos x है 3x है, दोनों को जोड़ दो तो 4x हुआ, 2 से भागा देंगे तो सिर्फ 2x और इंटू cos x में से 3x घट गया तो 2x हुआ, लेकिन 2 से भागा देके सिर्फ x और प्लस cos 2x। फिर दोनों ही जगह से पहले तो इन यहाँ पर इसमें और इन दोनों में, मतलब इन दोनों में 2 sin x कॉमन है, साइन 2x कॉमन है। साइन 2x अगर कॉमन ले लिया जाए तो इस जगह से बचा 2 cos x प्लस 1 बराबर। ऐसे ही सोचना है कि आखिर यहाँ और यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या लें, तो cos 2x, अगर cos 2x निकाले तो बचा 2 cos x प्लस 1। अब इस टर्म को भी उठा के इधर ही रख लो, ऐसे रख लो कि साइन 2x इंटू
2 cos x प्लस 1 और माइनस, इसको भी उठा के इधर लिख रहे हैं, तो cos 2x इंटू 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से 2 cos x प्लस 1 निकाल दिए, तो इस जगह से बचा साइन, सॉरी x बोल रहे थे, साइन 2x, और यहाँ से रह गया माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। इतना बराबर 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो, या तो फिर ये वाला समझो कि साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया साइन 2x बराबर cos 2x। देखो cos 2x इसके साथ नहीं कुछ तो 1 गुना है, उसको ऐसे लिखो कि साइन 2x और बटा में cos 2x बराबर 1 बचा। अब साइन और बटा cos, तो हम इसको कह सकते हैं कि tan 2x इज इक्वल टू 1। इससे नीचे अगर लिखेंगे तो देखना पड़ेगा कि ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो देता है। tan में ही tan 2x बराबर tan पाई बाई 4। अगर आपको समझ में आता है जनरल सॉल्यूशन, तो 2x इज इक्वल टू होता है n पाई, अब प्लस में डायरेक्ट एकदम पाई बाई 4। तो यहाँ तो x बराबर बताना है, तो n पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 8। आप इतने लिख के छोड़ दो, या तो लगता है कि एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लो 8, 4n पाई प्लस पाई, बाद में कॉमन ले लीजिएगा तो पाई बटा 8, 4n प्लस 1। तो ये आंसर होगा। और सिर्फ यही नहीं, अभी तो इधर वाला बाकी है पूरा, इधर अभी लिखे कहाँ। यहाँ तो अगर डायरेक्ट लिखें तो cos x बराबर -1/2, और फिर cos x बराबर, अब जानते हैं कि इतना बार लिख रहे हैं कि -1/2 तो रटा गया होगा 120 डिग्री के मान, तो पाई बटा 3 मतलब 60 डिग्री, लेकिन 2 से गुना करो तो 120 हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन x बराबर हो गया 2n पाई और प्लस माइनस में 2 पाई बटा 3। तो आंसर ये होगा, और आंसर ये वाला होगा। एक बार आप आंसर मिला लीजिएगा कि दोनों आंसर देता है या नहीं देता है। 4n प्लस 1 पाई बाई 8 सही है, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 सही है। इसके बाद 15 में 3 क्वेश्चन है, अब उसको देख लेते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा किसी को तो। नंबर 15 के फर्स्ट 2 sin x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू 1। यहाँ हम कुछ फार्मूला लिखेंगे जो ज़रूरत है, और इसी जगह पे लिखेंगे। फालतू फालतू चलो इधर लिख देते हैं बगल में ग्रेक के। 2 sin a इंटू साइन b
जब दोनों को दोनों साइन में रहे, दोनों साइन है तो एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। अगर हटाओ कॉस ए प्लस बी, यहाँ जब लिखवे किए थे एक फार्मूला और बता देते, अगर दोनों को दोनों साइन के बजाय कॉस रहे, दोनों कॉस में, मतलब 2 cos ए इंटू कॉस बी रहे, तो कॉस ए माइनस बी होगा और फिर कॉस ए प्लस बी होगा। मतलब दोनों ही सिचुएशन में वही फार्मूला है, लेकिन दोनों साइन है तो माइनस और दोनों कॉस है तो बीच में प्लस, यही ध्यान रखना है। फिलहाल तो यहाँ पर 2 sin ए इंटू साइन बी है, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो बैठाओ कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब x में से 3x घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 3x में से x घटाते तो 2x आता, और ऐसे लग रहा होगा कि x में से 3 गया तो माइनस में 2, लेकिन कॉस में बता दें कि अगर माइनस भी आ जाए घट कर तो आप उसको प्लस ही कंसीडर करना और घटाओ कॉस ए प्लस बी। तो इधर वाला उधर वाला जोड़ो, a माने x अब b माने 3x इज इक्वल टू 1। फिलहाल तो ये कॉस 2x और माइनस में कॉस 4x इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, तो हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं। इस बार मार्कर हम रेड कलर से लेते हैं, यहाँ फिर से फार्मूला यूज होगा, तो आपको फार्मूला पता रहेगा तब है ना। जैसे कॉस 2x के फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर सिर्फ cos x की हम बात करें कि cos x के ही आप फार्मूला बताइए, एक मिनट थोड़ा सा असल हुआ ही है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से कैमरा नोटिफिकेशन देने लगा कि टेम्परेचर इज़ टू हाई, टेम्परेचर इज़ टू हाई। तो कभी भी रिकॉर्डिंग ये बंद हो सकता है, तो आप बताइएगा नहीं कि हम बंद कर दिए जान से। फिलहाल cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो वैसे ही cos x के भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो सेम चीज़ हुआ, अगर cos 4x के बारी आ जाएगा तो कहेंगे 2 cos स्क्वायर 4x है, नहीं देखो 2x है तो उसका आधा, x है तो इसका आधा, तो 4x है तो इसका आधा 2x माइनस 1। और यही स्पेशल है जो रेड पेन से लिखें, क्योंकि अभी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। याद तो रहता नहीं तो चलो भाई लिख दिए, समझा भी दिए। यहाँ cos 2x है, सही है। cos 4x के फार्मूला तो ब्रैकेट में घेर के लिखें 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 बराबर 1। इधर जैसे है cos 2x सही है, माइनस अंदर भेजो तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस 1, इधर भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल। यहाँ से cos 2x, वहाँ से भी cos 2x, हम दोनों ही जगह से cos 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से तो खैर 1 बचेगा, माइनस में 2 cos 2x इज इक्वल टू, इधर नहीं कुछ तो 0। पहले तो cos 2x इक्वल टू 0 कंसिडर करो, या तो फिर ये वाला कि 1 माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। देखो cos 2x बराबर अगर 0 है तो 0 वाला बोले थे कि 2x इक्वल टू विषम संख्या और इंटू पाई बाई 2, तो x बराबर हो गया विषम संख्या और इंटू पाई बाई 4, ये हो जाएगा आंसर। इसके लिए 1 बराबर उधर भेज दो, चाहे जैसे आप लिखना चाहो, 2 cos 2x, तो cos 2x बराबर 1/2, यानी कि cos 2x इक्वल टू देखा जाए
तो कह सकते हैं कि 60 डिग्री के मान है cos पाई बाई 3। जनरल सॉल्यूशन तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि हमको तो x के बारे में चाहिए, प्लस माइनस में पाई बटा 3। तो x बराबर के 2 से भागा दे दो तो n पाई हो जाएगा, 2 से भागा दे दो तो प्लस माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टाइप के पहले भी कहीं आया था क्वेश्चन। अब जनरल सॉल्यूशन है तो आपको क्या, हमको भी लग रहा है कि शायद पहले कहीं आया था। नेक्स्ट ये तो पहला था। पंद्रह के दूसरा नंबर क्वेश्चन, cos 9x इंटू cos 7x इज इक्वल टू cos 5x इंटू cos 3x। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना। देखो इधर भी 2 से गुना कर दो, उधर भी 2 से गुना कर दो तो फॉर्मूला हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार पहले से लिख दिए 2 cos a इंटू cos b, दोनों के दोनों cos में है। तो cos a माइनस b तो डायरेक्ट घटाइए दोनों, तो 9 में से 7 गया तो डायरेक्ट एकदम 2x, अब प्लस वहाँ पहले लिख दिए थे, फिर cos a प्लस b यानी कि 9 7 16x। सेम कहानी इधर होगा, cos 5 में से 3 घट गया तो 2x, प्लस cos a प्लस b तो 5 और 3 हो गया 8x। हालांकि cos 2x इधर भी, cos 2x इधर भी, दोनों तरफ कट गया तो इधर से बच गया cos 16x, और माइनस में cos 8x बराबर 0। अब cos c माइनस cos d के फॉर्मूला लगा दो, तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन। अब यहाँ पर आप d माइनस सी लिखोगे या c माइनस डी लिखोगे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। ऐसे नियम कहता है कि d माइनस सी लिखे, मतलब 8x माइनस 16x, नियम था यही कहता है, तो यही लिखेंगे भाई। लेकिन जीरो होने की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको लिख दिया जाएगा साइन 16 8 24, लेकिन 2 से भागा देंगे तो 12x, उसको 8 में से 16 घटाए तो 8, मानते हैं 8, लेकिन लिखेंगे सिर्फ 4x। आपके मन में ये सवाल उठेगा कि 8 में से 16 गया तो माइनस में, तो माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ऐसे भी वो उधर ख़त्म। तो एक बार तो है कि साइन 12 है, x बराबर 0, या तो फिर साइन 4x बराबर 0 लिखो। साइन 12x बराबर 0 है तो जनरल सॉल्यूशन अगर इस ऐसे सिचुएशन में बात करें तो n पाई बताए थे, तो x बराबर हो गया n पाई बटा 12, या तो इसमें बात करें तो 4x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई बटा 12। तो इतना आंसर, यही दोनों आंसर होगा। बाकी थोड़ा सा आंसर आप भी मिला लीजिए क्या देता है, हम भी कंफर्म कर लें कि आंसर क्या दे रहा है। 15 के दूसरा नंबर, ठीक है, 4 है और बटा में 12 है। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन,
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इसका जनरल सॉल्यूशंस ख़त्म। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सुधीर सिंह बेचारे बहुत परेशान हैं। वो हर एक वीडियो नहीं हो चलता है तब भी हर वीडियो में आप कमेंट कर देते हैं सर पूरा सॉल्व कर दीजिए, पूरा सॉल्व कर दीजिए। अरे देखिए, बंधु दोस्त भाई जो भी हों, हम पूरा आपको आश्वासन देते हैं कि एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे अगर त्रिकोणमिति में हाथ लगाए हैं तो। त्रिकोणमिति में क्या, इवन पूरा बुक ही सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी लेट सवेर हो जाता है, बोले तो क्या ऑफलाइन संभालना होता है और भी बाकी कामों में, छठ पर्व था, घर में कुछ काम था, दुनियादारी ये सब देखना होता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है टाइम। लेकिन जब भी टाइम मिलता है हम आपके लिए क्लास 10 घंटा 12 घंटा लगातार, आपको क्या लगता है कि हम डेली 1 घंटा या आधा घंटा रिकॉर्ड करते होंगे? कभी कभी शुरू होते हैं तो 8 घंटा तक 10 घंटा तक लगातार रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। भले ही 8 घंटा 10 घंटा का लगातार वीडियो नहीं बनाते क्योंकि आप नहीं देख पाइएगा। आप एक चीज़ नोटिस करना, जिस दिन हम बनाते हैं उस दिन सेम माहौल तो सेम ही रहता है, सेम ड्रेस, सेम टोपी, दाढ़ी वाड़ी सब सेम रहेगा, उतना ज़्यादा बढ़ल नहीं, मतलब सेम। एक ही दिन हम 8-10 घंटा आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, क्योंकि हर दिन हमको टाइम नहीं मिलता। संडे को छुट्टी मिला तो 10 घंटा लगातार लगल है। जब आप होली खेल रहे थे तब हम होली में भी एकदम पूरा पढ़ा रहे थे, होली में भी आप होली खेल रहे थे, हम होली में पढ़ाने में लगल थे। तब आप अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं, अच्छा बात है, मेरे लिए यही सब चीज़ है। तो छुट्टी मिलता है तो हम आपके लिए कहीं न कहीं से टाइम निकाल कर वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं। वीडियो क्या, क्लास। थोड़ा मेरी परेशानी को भी आप समझें कि हमारे साथ भी कुछ न कुछ परेशानी होता होगा, हम भी इंसान हैं आप ही की तरह। और रहा बात प्रोफेशन, तो अभी इतना बड़ा भी नहीं मेरा चैनल है कि हम इसके पीछे उतना टाइम दें, लेकिन टाइम दे रहे हैं। आप लोगों का साथ है तो लगता है नहीं भाई देना चाहिए। मेन होता है कि इससे जो रोजी रोटी भी नहीं चलेगा यार, आप भी ज़रा समझिए। तो हमको ऑफलाइन भी टाइम देना पड़ता है। sin 5x है और इंटू cos 3x है और इज इक्वल टू sin 9x है इंटू cos 7x है। करना क्या है, तो पहले तो आपको फार्मूला समझना, क्या करना है तो बाद की बात है। दो और फार्मूला बताते हैं। एक फार्मूला इस तरह से कि 2 sin a इंटू cos b, और एक फार्मूला इस तरह से कि पहले 2 cos a इंटू sin b बाद में। तो दोनों ही सिचुएशन में इस बार पहले आएगा sin a प्लस b और फिर आएगा sin a माइनस b, इसमें भी। और यहाँ पर भी वही बात होगा, पहले sin a प्लस b और फिर होगा sin a माइनस b। रही बात कि sin a स्टार्टिंग में है तो प्लस, अगर sin a बाद में है बेचारा के घाटा हो गया इसलिए माइनस। तो ये चारों फार्मूला कब बताएं, आज नहीं, तकरीबन आप कह सकते हो आज से 2 महीना पहले, तो बहुत पहले बतावल है। और अगर आप वो सब नहीं देखें हैं तो परेशानी तो होगा ही आप लोगों को। फिलहाल फार्मूले में ही कन्वर्ट करने के लिए 2 से इधर भी गुना और 2 से इधर भी गुना, दोनों तरफ। जैसे ही हम 2 से गुना किए 2 sin a इंटू cos b मिल गया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा sin a प्लस b। डायरेक्ट लिखो ना, 5 और 3 8x प्लस में sin a माइनस b, तो sin a माइनस b मतलब sin 2x बराबर वैसे ही उधर होगा, पहले sin a फिर cos a, तो sin a प्लस b, तो 16x प्लस sin a माइनस b, तो sin घट गया तो 2x। क्लास कभी भी बंद हो जाएगा तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा क्लास क्यों बंद हो गया, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अरे यार ये तो बंद होने के बजाय ब्लर हो चुका है। अब पता नहीं पिछला जो बताया था वो दिखाई दिया था या नहीं दिया था। sin 8x इधर sin 16x, तो खैर तो नहीं कटेगा, लेकिन sin 2x से sin 2x कट जाएगा।
रही बात कि साइन 8x, चलो भाई साइन 8x ही पहले लिखो, माइनस में लिखो साइन 16x, किसी को भी किधरों लिखो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप यही साइन x को उधर लिखते, मतलब साइन 8x को उधर लिखते, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला लिखना है, तो 2 cos c प्लस d, 8x प्लस 16x, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू, क्योंकि साइन c माइनस डी है तो पहले cos होगा फिर होगा साइन, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, 8x माइनस 16x। एजा पे सबको डाउट होता है कि 8 में से 16 घटेगा तो माइनस में आएगा, लिख भी देंगे माइनस में, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस में। 2 हो गया cos, ये तो हो गया 24, लेकिन 2 से भागा दो तो 12x, और यहाँ पर हम लिखेंगे भी, ध्यान से अगर आप देखोगे तो लिख भी रहे हैं, 8 में 16 गया 8, लेकिन सिर्फ 4 लिखा गया क्योंकि 2 से भागा, यहाँ लिखे माइनस, लेकिन इसका कोई खास फायदा रहा है नहीं, तो सिर्फ बचा cos 12x बराबर 0, या तो साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो cos में मतलब cos 12x बराबर 0, तो 12x बराबर विषम संख्या पाई बाई 2, यानी x बराबर विषम संख्या और पाई बटा 24, ये आंसर होगा। इसके हिसाब से बात करें तो 4x इज इक्वल टू, क्योंकि 4x ही है, और n पाई होता है, तो x बराबर क्या हो गया, n पाई बटा में 4, तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। अब दोनों आंसर होगा, एक बार आंसर आप मिला लीजिएगा तो क्या आता है। आंसर दे ले है, लेकिन ये 14 के दूसरा में दे ले, ठीक है, यही आंसर 14 के दूसरा में। आप अगर 15 में देखोगे तो 15 में सिर्फ 2 ही आंसर है, दोनों ठीक है, लेकिन 15 के तीसरा है ये नहीं, वो 14 के दूसरा। तो एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, और ख़ास करके सुधीर सिंह जी आप बहुत परेशान हैं, अब आपका तो परेशानी दूर हो गया होगा। रहा बात ऑब्जेक्टिव, उसको भी जल्द ही सॉल्व करके डाल देंगे, जल्द ही क्या, कल ही डाल देंगे। ये जैसे ही आप देखोगे, इसका प्रीमियर स्टार्ट होने से पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है साइन कोसाइन, उसका भी सॉल्यूशन हम डाल देंगे, हम इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके एक एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। हाँ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमको टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन एक भी प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। और अगर आप इतना इंसिस्ट करते हैं, यानी कि क्लास आपको अच्छा लगता है, आपके लिए कहीं कहीं किसी न किसी तरह से ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप टीचर हों या फिर आप खुद पढ़ते हों या किसी को बताते हों, ऐसा लगता है। जिसके लिए भी हेल्पफुल है, आप लोगों को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक लाइक तो कर सकते हो, तो लाइक कर दीजिएगा जाते जाते। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।